कुंडलिनी शक्ति जो सर्प के आकार की है और जो 3.5 फेरे मारकर कुंडल मारकर नीचे बैठी हुई है रीढ़ की हड्डी के आसपास। दोस्तों, जो ये सर्प के आकार की है, कुंडल मार के ऐसे करके बैठी हुई है, और जो इसका फन है ऐसे नहीं है दोस्तों, ऐसे है, हमेशा सुप्त अवस्था में ये कुंडलिनी पड़ी है। जो सर्प है हमेशा सोता रहता है। अब दोस्तों, इसका ये फन है, ऐसे करके मुड़ा हुआ है ये, लेकिन दोस्तों इसका रीजन है मुड़ने का। इस फन में से क्या निकलता है? विष। अगर इस फन में से हम इस विष निकलता रहेगा तो क्या है, हमारा जो मानसिक संतुलन ये ठीक नहीं रहेगा, हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा। अब दोस्तों, इस कुंडलिनी को हमने एकदम से किसी के शक्तिपात द्वारा, किसी की दी हुई ऊर्जा से इसको उठा देते हैं। तो क्या है दोस्तों, नीचे से जब ये आती है उठ के, तो नीचे से मांस को फाड़ती हुई आती है ऊपर, नीचे से मांस को फाड़ती हुई आती है। अब दोस्तों, नीचे से जब मांस को फाड़ती हुई आई है तो नीचे से मांस तो भरा हुआ नहीं है, वो फिर धीरे धीरे नीचे ही सो जाती है। अब लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं कि नीचे ही उसी स्थिति में आए, ये किसी भी स्थिति में जा सकती है, क्योंकि नीचे का जो मांस है वो फट चुका है। क्योंकि फटे हुए मांस में तो किसी भी जगह जा सकती है, और जो इसके अंदर से जो विष है वो निकल के कहीं भी जाता रहेगा, वो नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए। हम सही डिसीजन नहीं कर पाएंगे, और सबसे बड़ा असर पड़ता है दोस्तों हमारे शरीर के ऊपर। जो हमारा रथ है, अगर हमारा रथ सही नहीं होगा तो हम उसके ऊपर कैसे चलेंगे। तो दोस्तों, इसके फन को उठाने का एक तरीका है जो कि पूरा सीधा हो जाएगा और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसे हम कुंडलिनी एक्टिव बोलते हैं, जो कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। इस कुंडलिनी जागरण को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। और वो रास्ता है दोस्तों ध्यान का। ध्यान से क्या है, हम जब ध्यान करते हैं तो हम ध्यान करते ही नहीं रहते हैं, हमें ध्यान में बेचैनी होती है, तड़प होती है, लेकिन फिर भी हम ध्यान में बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी उठ जाते हैं। तो क्या है दोस्तों, ऐसा जब आप करते हो तो बाल बराबर नीचे से ये कुंडलिनी क्या है, जो फन है ये उठता है बाल बराबर। उसके बाद हम ध्यान करना छोड़ देते हैं,